हरे कृष्णा। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तब मेरा एक ही मकसद था, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, उनकी आत्मा को परम धाम मिल जाए, उनकी आत्मा को मेरे वासुदेव, मेरे कृष्ण अपने अंतर में स्नान दे दे। तब मेरा एक ही लक्ष्य था। और मैं गरुड़ पुराण इतना पढ़ा था मैंने, और गरुड़ पुराण का मैं बहुत सारी चीजें मैं जानता था। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे किए जाए, और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, और कैसे कैसे आत्मा 47 डेज की जर्नी होती है, ये सारा चीजें मैंने पढ़ा था। और कभी कभी रियलाइज भी होता है, कभी कभी हम इतना रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, तो हमें पता चलता है कि ये सारा चीजें हमारे आसपास हो रही है। मेरे पापा की जब डेथ हुई तब मेरा एक ही मकसद था कि पापा की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, और मुझे उनका अंतिम संस्कार गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग करना था। जब गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग हम अंतिम संस्कार करते हैं तब पहले सबसे पहले की जाती है वो क्रिया क्या होती है, डेड बॉडी के साथ मेरे पापा का जो जो दो टो थे, पैर के जो अंगूठे थे, उन दोनों को मतलब धागे से बांध देना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है एक प्रकार का लॉक सिस्टम है। उसके बाद वहां से हमारी पता है एनर्जी कैसे फ्लो करती है, एनर्जी फ्लो करती है टो से हेड, और हेड से वापस टो, ऐसे सर्कुलर मोशन में हमारी एनर्जी मतलब सर्कुलेट करती है। और ऐसे सर्कुलेशन के बाद जब आत्मा फिर से अंदर एंटर ना हो, कोई भी प्रेत आत्मा या कोई भी आत्मा उनके अंदर उनके शरीर में एंटर ना हो, इसीलिए पहले लॉक लगाना पड़ता है। लॉक लगाने के बाद हम आत्मा को मना करते हैं, बस ये शरीर अब तुम्हारे लिए नहीं है, ये शरीर तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद उनको मतलब हर एक डायरेक्शन में, जब घर में उनको उनकी बॉडी को रखा गया तो मतलब उगते सूरज की दिशा में उनका मुख रखना पड़ता है, मतलब अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण। उसके बाद जब उनकी बॉडी को जब बाहर लेके गए, बाहर लेके गए तो मतलब उनका मुख होता है ना घर की ओर होना चाहिए। उसके बाद जब शमशान की ओर लेके जाते हैं ना, तब उनका मुंह होना चाहिए शमशान की ओर, क्रिमेटोरियम के साइड होना चाहिए। उसके बाद उनके बॉडी को मतलब धागे से बांधा जाता है, एकदम टाइट बांधा जाता है, एक प्रोटेक्शन होता है कि दूसरी आत्माएं उनके शरीर के ऊपर अटैक ना कर सके, प्रेत आत्मा उनके शरीर पे अटैक ना कर सके। उसके बाद कोई मुरमुरा बीच में डालते हैं, सिक्का डालते हैं, क्योंकि दूसरी आत्मा जो प्रेत आत्मा होती है उनको डिस्ट्रक्शन हो सके, इसीलिए वो सारा चीजें किया जाता है। उसके बाद विश्राम की घड़ी आती है, विश्राम लेना पड़ता है। विश्राम के बाद आत्मा को लास्ट टाइम वार्निंग दी जाती है, और आत्मा का जो मुख होता है वो शमशान की ओर, क्रिमेटोरियम की ओर किया जाता है। उसके बाद आत्मा को बोला जाता है कि बस ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद तुम्हारा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, और इस भौतिक जगत से भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब आत्मा शमशान में क्रिमेटोरियम में प्रवेश करती है, मतलब बॉडी प्रवेश करती है, तब सारे जो बंधन है उसको तोड़ा जाता है, आत्मा को मुक्त किया जाता है, क्योंकि शमशान में क्रेमेटोरियम में भगवान स्वयं शिव वास करते हैं, और भगवान शिव की जहाँ पे हाजिरी होती है वहां पे कोई प्रेत आत्मा कोई भी मतलब शरीर के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। इसके बाद वहां पे भगवान शिव की हाजिरी होना वही पर्याप्त है। उसके बाद सारी जो रिचुअल्स है वो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद उनके शरीर पे घी लगा के या ऑयल और सब कुछ लगा के उनको हाथ जोड़ के उनके शरीर को प्रणाम करके, उसके बाद बहुत सारे रिचुअल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते, जो मैंने किए थे अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण। उसके बाद उनका जो एक कपाल क्रिया है, जब उनका बॉडी जल रहा था तब हमें कपाल क्रिया करना होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कपाल क्रिया से, क्योंकि हमारी जो पास्ट मेमोरी है ना, पीछे वाले जो भाग है ना ब्रेन के, वहां पे हमारी पास्ट मेमोरी स्टोर होती है। और ऐसा भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, क्योंकि आत्मा है ना वो पास्ट मेमोरी के साथ अटैच रहती है, और उस पास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग आत्मा कभी शरीर को छोड़ ही नहीं पाती, चाहे शरीर का डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो गया हो, पर शरीर को छोड़ नहीं पाती। इसीलिए कपाल क्रिया से डंडे के साथ एक बांबू के मतलब बांबू लेके का जो खोपड़ी होता है उसके ऊपर 3 बार मार के उस खोपड़ी को तोड़ना पड़ता है। पीछे मतलब इधर साइड पीछे 3 बार मार के जो घर का जो वडील होता है, घर का जो एल्डर पर्सन होता है, उसको खोपड़ी को 3 बार मार के खोपड़ी को तोड़ते हैं, ताकि आत्मा का शुद्धिकरण हो सके और आत्मा की मुक्ति का कारण बन सके। ये सारा चीजें मैंने गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग मैंने मेरे पापा के लिए किया। तो मुझे एक ही मेरा मकसद था
कि मेरे पापा की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, मेरे पापा की आत्मा को मेरे मेरे नाथ, मेरे नारायण, मेरे वासुदेव, मेरे कृष्ण अपने हृदय में स्थान दे दे। यही मेरा मकसद था, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही था कि मेरे पापा को मुक्ति मिल जाए, मेरे पापा को जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाए और मोक्ष मिल जाए। तो इसीलिए गरुड़ पुराण हमें बहुत कुछ सिखाता है, कैसे जीना है और कैसे मृत्यु के बाद कैसे कौन कौन से रिचुअल्स हमें फॉलो करने हैं, हम गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग सीखते हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो प्लीज काइंडली पुट अ कमेंट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।